अगर आप बॉलीवुड के गाने सुनते हैं तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में एक अंतर है। लता मंगेशकर की आवाज में गहराई है, डेप्थ है, और आशा भोसले की आवाज एकदम चरबी चरबी सी है। असल जिंदगी में भी आशा भोसले अपनी आवाज की ही तरह एकदम चरबी चरबी सी हैं। लेकिन आज मैं आपको आशा भोसले की जिंदगी का वो वाक्या बताने वाला हूं जिसे याद कर आशा भोसले आज भी सहम जाती हैं, आज भी थर थर कांपने लगती हैं। जब आशा भोसले का बाल विवाह हुआ था, मुझे मालूम है ये बात सुनकर आप चौंक गए होंगे, मगर ये बिल्कुल सच है। आशा भोसले का बाल विवाह हुआ था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आशा भोसले का बाल विवाह आखिर हुआ कैसे, कैसे शादी के बाद उनके पति ने उन्हें टॉर्चर किया और फिर कैसे उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने उनकी मदद की और उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाला। आशा भोसले के पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर का जब निधन हुआ, जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए, तो परिवार में खर्चे की समस्या आ गई। अब परिवार का खर्चा चलेगा कैसे? परिवार के खर्चे की बात सोचकर लता मंगेशकर, जो कि अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, उन्होंने बॉलीवुड में एक एक्टर के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की। एक्टर के तौर पर, सिंगर के तौर पर नहीं। दरअसल लता मंगेशकर ने अपने कैरियर की शुरुआत में कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की, लेकिन उन्हें एक्टिंग जमी नहीं। धीरे धीरे लता मंगेशकर ने बॉलीवुड में अपने आप को एक सिंगर के तौर पर स्टेब्लिश कर लिया और परिवार का सारा खर्चा संभाल लिया। जब आशा भोसले लता मंगेशकर की मदद कर सकने लायक उम्र में पहुंची, तो उन्होंने भी लता मंगेशकर के ही नक्शे कदम पर चलते हुए बॉलीवुड में अपने कैरियर की शुरुआत की एक सिंगर के तौर पर। जिस वक्त लता मंगेशकर बॉलीवुड में एक सिंगर के तौर पर सेटल हो चुकी थी, बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बन चुकी थी, उस वक्त आशा बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। लता को पूरी उम्मीद थी कि एक दिन आशा बॉलीवुड में उनसे भी बड़ा सिंगर बनकर दिखाएंगी, उनसे भी बड़ा नाम बनकर दिखाएंगी। लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसकी उम्मीद ना ही लता को थी और ना ही आशा को। आशा भोसले को प्यार हो गया। किससे? लता मंगेशकर के पर्सनल सेक्रेटरी गणपति राव भोसले से। उस वक्त आशा की उम्र केवल 16 साल की थी। 16 साल की आशा भोसले अपने से 15 साल उम्र में बड़े 31 साल के गणपति राव भोसले को अपना दिल दे बैठी थी और उनसे शादी करना चाहती थी। जब इस बात का पता लता को चला, तो उन्होंने आशा को समझाया कि आशा, अभी तुम्हारी उम्र केवल 16 साल की है, अभी तुम छोटी हो, अभी तुम्हारी प्यार श्यार करने की उम्र नहीं, अभी तुम अपने कैरियर पर फोकस करो, सिंगिंग पर ध्यान दो। प्यार शादी करने के लिए पूरी उम्र पड़ी हुई है। और कैसा प्यार, कौन सा प्यार, इसे तुम प्यार कह रही हो? ये प्यार है? 16 साल की लड़की और 31 साल के आदमी में कभी प्यार हो सकता है? अरे प्यार के लिए एक वक्त देना पड़ता है, एक समय देना पड़ता है, एक दूसरे के साथ समय गुजारना पड़ता है, एक दूसरे को जानना पड़ता है। कितना जानते ही हो तुम और गणपति राव एक दूसरे को? प्यार है? प्यार कैसे हो सकता है? लेकिन आशा किसी की बात समझने को तैयार ही नहीं थी। आशा किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर गणपति राव भोसले से शादी करना चाहती थी। और ऐसे में एक दिन लता मंगेशकर को पता चलता है कि आशा ने बिना किसी को बताए गणपति राव भोसले के साथ जाकर शादी कर ली। लता गुस्से से आग बबूला हो गई। इतना समझाया था इस लड़की को, लेकिन किसी की सुननी तो है नहीं। ठीक, अब जो भी होगा मुझसे मतलब नहीं। लता आशा से नाराज हो गई और इसी नाराजगी में उन्होंने आशा से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए और आशा से कह दिया कि आज से तुम मेरे लिए मर गई, हमारे परिवार से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं और अब तुम हमारे घर कभी नहीं आओगी। शादी के बाद आशा गणपति राव के साथ गणपति राव के घर में रहने लगी। आशा को लग रहा था कि ये उनके सपनों का संसार है और गणपति राव उनके सपनों के राजकुमार। लेकिन जल्दी ही आशा के सामने गणपति राव की हकीकत खुलने लगी। दरअसल गणपति राव एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, जिसने आशा से शादी केवल पैसों के लिए की थी। गणपति राव ने सोचा था कि आशा लता की ही बहन है और उन्हीं की तरह बहुत अच्छा गाती है। जल्दी ही वो भी बॉलीवुड में एक बड़ी सिंगर बन जाएंगी और फिर वो आशा को एक बैंक पासबुक की तरह यूज करेगा। लेकिन शादी के बाद आशा ने फैसला कर लिया कि अब वो फिल्मों में गाने नहीं गाएंगी, अब वो सिंगर बनेंगी ही नहीं, सिंगिंग छोड़ देंगी और हाउसवाइफ बनकर घर संभालेंगी। गणपति राव के तो पांव तले जमीन निकल गई, उसके तो सारे प्लान पर पानी फिर गया। ये आशा ने क्या कर दिया? गणपति राव नहीं चाहता था कि आशा सिंगिंग छोड़े, इसके लिए उसने आशा को समझाना शुरू किया, लेकिन आशा की इच्छा नहीं थी।
गणपति राव के समझाने पर जब आशा नहीं मानी तो उसने आशा पर फिल्मों में गाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, आशा को फोर्स करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गणपति राव और आशा के बीच इसी बात को लेकर झगड़े होने लगे। पहले इन झगड़ों में केवल नोकझोंक होती थी, नोकझोंक से तू तू मैं होने लगी, तू तू मैं से गाली गलौज होने लगी और गाली गलौज जल्दी ही मारपीट तक पहुंच गई। गणपति राव आशा के साथ मारपीट करने लगा, रोज ही आशा को मारता पीटता, तरह तरह से टॉर्चर करता, परेशान करता, मजबूर करने की कोशिश करता कि आशा फिल्मों में गाने के लिए राजी हो जाए। कुछ दिन तो आशा ने सहा। आखिरकार एक दिन आशा ने गणपति राव के इस टॉर्चर से तंग आकर गणपति राव की शिकायत गणपति राव के माता पिता से की। लेकिन गणपति राव के माता पिता ने भी आशा का साथ देने की बजाय गणपति राव का साथ दिया और फिर तीनों मिलकर, गणपति राव और उसके माँ बाप, ये तीनों मिलकर आशा को टॉर्चर करने लगे, परेशान करने लगे, मजबूर करने लगे कि आशा फिल्मों में गाने के लिए राजी हो जाए। और आखिरकार एक दिन गणपति राव ने आशा को प्रेगनेंसी की हालत में, जब वो प्रेग्नेंट थी, तब धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसे आशा से कोई प्यार तो था नहीं। उसने तो आशा से केवल पैसों के लिए शादी की थी और अगर आशा से उसे पैसे नहीं मिल सकते थे तो फिर आशा उसके किस काम की। उसने आशा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब बेबस आशा कहां जाए? आशा पहुंची अपने घर, अपने परिवार के पास। छोटी बहन की यह हालत देखकर लता मंगेशकर का दिल पिघल गया, प्यार जिंदा हो गया। लता मंगेशकर ने आशा को गले लगा लिया। लता मंगेशकर ने आशा से कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लता उस मुश्किल हालात में आशा की सहारा बनी। आशा ने कई बार खुद इंटरव्यूज में बताया है कि अगर उस हालात में लता उनके पास ना होती तो आशा आज आशा भोसले ना बन पाती। लता आशा को समझाती थी, उन्हें ढांढस बंधाती थी, उनमें हिम्मत जगाती थी। लता उनसे कहती थी कि देखो, अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बच्चे की भी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम्हें कमजोर नहीं होना है, तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा, तुम कमजोर नहीं हो सकती। लता की इन बातों से आशा में एक नई हिम्मत आ गई। आशा ने पुरानी बातों को भूलकर पक्की लगन के साथ अपने सिंगिंग पर फोकस किया, अपने सिंगिंग कैरियर पर फोकस किया और उसके बाद बॉलीवुड में आज आशा भोसले क्या हैं ये सब जानते हैं। ये वीडियो यहीं तक। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 16 साल की आशा भोसले का बाल विवाह हुआ। 16 साल की उम्र शादी की उम्र नहीं होती, शादी से कम की उम्र होती है, इसलिए आशा की शादी को बाल विवाह ही कहा जाएगा। किस तरीके से आशा का बाल विवाह हुआ, किस तरीके से शादी के बाद पति ने ही उन्हें टॉर्चर किया, उनके परिवार वालों ने उन्हें टॉर्चर किया और फिर किस तरीके से लता मंगेशकर ने उन्हें उस मुसीबत से बाहर निकाला, उनकी मदद की।